ज़कात की अहमियत इस बात से भी पता चलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो आपने उनको चंद हिदायत दी कि तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, तुमने उनको सबसे पहले ईमान की दावत देनी है। अगर तुम्हारी इताअत करें तो फिर उसके बाद बताना है कि अल्लाह ने दिन रात के अंदर तुम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं, और तुम्हारी अगर इस बात को मान जाएं तो फिर तुमने ये बताना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए, और अगर इसकी भी पैरवी करने लगें तो फिर ये बताना है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने तुम्हारे मालों के अंदर ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह क़द फ़रदा अलैकुम सदक़तन तुख़ज़ु मिन अग़नियाइकुम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइकुम। फ़अलिमहुम अन्नल्लाह क़द फ़रदा अलैकुम सदक़तन, उनको ये बताना है कि तुम्हारे मालों में रब्बे ज़ुल जलाल ने सदक़े को फ़र्ज़ फरमाया है। तुख़ज़ु मिन अग़नियाइकुम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइकुम, जो तुम्हारे मालदारों से लिया जाएगा और तुम्हारे ही गुरबा और मसाकीन और फ़ुक़रा में तकसीम किया जाएगा। यानी तुम्हारे मालदारों से ज़कात वसूल करके तुम्हारे मुआशरे, तुम्हारी सोसाइटी के जो गरीब लोग होंगे उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। साथ में एक हिदायत फरमाई नबी अलैहिस्सलाम ने, वो ये फरमाई कि इय्याका व कराइम अमवालिहिम, ऐ मुआज़ बिन जबल उनके उम्दा मालों से आपने आपको बचा के रखना है। क्योंकि ज़कात के अंदर ये है कि अगर ज़कात आप वसूल करते हुए उनके उम्दा माल ले लेते हैं तो ये उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। क्योंकि ज़कात जो है वो 3 तरह के मालों के अंदर फ़र्ज़ है, नकदी के अंदर है, सोने चांदी के अंदर है, सामान तिजारत के अंदर है, माल मवेशियों के अंदर भी होती है। और जो माल मवेशी हैं उसके अंदर भी 3 तरह के माल हैं, यानी गाय है, बकरी है, ऊँट है। गाय के अंदर भैंस शामिल है, बकरी के साथ भेड़ शामिल है। तो गाय हों, भैंसें हों, इनके अंदर भी ज़कात होती है। बकरियां हों, भेड़ें हों, उनके अंदर भी ज़कात होती है। ऊँट हों, उनके अंदर भी ज़कात होती है। लेकिन उनके लिए शराइत हैं कि वो ये माल जो हैं, यानी माल मवेशी, ये पालने वाला शख्स जो है अक्सर बाहर से चरा कर लाता हो, चरागाहों से, उसको अपने घर में से कुछ ना खिलाना पड़ता हो, खोंटे पर, खुरली पर बांध कर न खिलाना पड़ता हो। यानी साल का अक्सर हिस्सा वो बाहर से चर कर आते हैं, उसको साइमा कहते हैं। साइमा वही जानवर है जो साल का अक्सर हिस्सा बाहर से चर कर आता हो। फिर उससे गोश्त खाना भी मकसूद न हो और तिजारत के लिए भी वो न हो, वो माल बर्दारी के लिए भी ना हो, वो सवारी के लिए भी ना हो। ये सारी शराइत हैं। सिर्फ वो दूध हासिल करने के लिए या नस्ल बढ़ाने के लिए हो और साल का अक्सर हिस्सा बाहर से चल कर आता हो, तो उन मालों के अंदर भी, यानी माल मवेशी के अंदर भी ज़कात फ़र्ज़ है। उसका भी एक अपना निसाब है कि अगर बकरियां हैं तो 40 बकरियों के अंदर 1 बकरी फ़र्ज़ होगी ज़कात के तौर पर। ऊँट हैं तो 5 ऊँटों के अंदर 1 बकरी देना फ़र्ज़ हो जाएगी। गायें हैं या भैंसें हैं तो 30 गायों में या भैंसों में जो है वो 1 साल का बछड़ा वो ज़कात के तौर पर देना होगा। ये उनका निसाब है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि इय्याका व कराइम अमवालिहिम, उनके उम्दा मालों से गुरेज करना, अपने आप को बचा के रखना। मकसद ये था कि भाई दरमियाना माल लेना है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल हट्टा कट्टा चुन कर आप ज़कात के तौर पर वसूल कर लें और जो लाग़िर हों, कमज़ोर हों, बीमार हों उनके लिए छोड़ दें। ऐसा ना हो, बल्कि एतदाल का रस्ता इख्तियार करना है, दरमियाना किस्म का जानवर लेना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन। मुआज़ बिन जबल, मज़लूम की बद्दुआ से बचना, उसकी आह से बचना, इसलिए कि उसकी आह और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब और पर्दा नहीं होता। मज़लूम इधर से बद्दुआ देता है, आह निकालता है, फ़ौरन खुदा की बारगाह में कबूल हो जाती है। मकसद ये था कि ज़कात वसूल करते हुए भी तुम्हें किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, बल्कि एतदाल के रस्ते को इख्तियार करना है। जो फरीज़ा है इस्लाम का वो भी अदा हो जाए और उनके साथ ज़्यादती भी न हो। तो इसलिए ये जो माल हैं उनके अंदर भी ज़कात फ़र्ज़ है। सिर्फ सोने और चांदी के अंदर नहीं, सामान तिजारत के अंदर ज़कात फ़र्ज़ होती है। सामान तिजारत अगर पहुंच जाए 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, 52.5 तोले चांदी की कीमत मौजूदा वक्त के लिहाज से तकरीबन 46,300 रुपये के लगभग बनती है। तो किसी शख्स के पास सामान तिजारत मौजूद है, उसकी मालियत इतनी है, कीमत लगाई जाए कि वो है तकरीबन 46,300 रुपये या इसके लगभग, तो समझो वो बंदा साहिब निसाब है। या 52.5 तोले चांदी उसके पास मौजूद है, या इतनी करेंसी मौजूद है कि 52.5 तोले चांदी वो ख़रीद सकता है, और कर्ज वगैरह भी किसी का नहीं देना, अपनी ज़रूरियात से भी वो पैसा फारिग है, तो उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ होगी।